तो अगर ये एक कॉलम जो मैं रख रहा हूँ उसमें से ट्रू और फॉल्स हैं, तो जो तो होगा ही कुछ यूँ कि जो यूज़र्स का डाटा है वो फॉल्स को इग्नोर कर देगा और जो ट्रू होंगे उसका डाटा जो है वो हमें दिखा देगा। तो यहाँ पर जो भी ट्रू कंडीशंस आ रही थी, जो टू मेनी रिपीट्स में जो हमने कंडीशन लगाई थी जिससे हमने टू मेनी रिपीट्स में हमने बुलियन वैल्यूज़ को सेव किया था, तो उसमें जो फॉल्स वैल्यूज़ हैं वो तो इग्नोर हो गए। जो ट्रू थी हमारे पास, हालांकि अब ये देखें 146 की कंडीशन ट्रू थी, फिर हमारे पास 572, या अगर आईडी से देखें 573, तो फिर 644 या फिर 645, तो ये डिफरेंट है काफ़ी, मतलब कि जंपिंग है एक तरह से। लेकिन इसने कंडीशन के मुताबिक जो टू मैनी रिपीट्स का कॉलम में बुल वैल्यू ट्रू थी उसका डाटा हमें शो कर दिया। तो ये कुछ पासवर्ड थे जो कि टू मैनी रिपीट्स में हमारे पास आ रहे थे। तो अब इस सारे को हम एक साथ लिखते हैं कि एक मैं कॉलम बनाता हूँ जिसमें मैं सारा एक काइंड ऑफ, अब कह सकते हैं कि उसको कंबाइन कर लेता हूँ कि कोई भी कंडीशन है, चाहे वो टू शॉर्ट है या फिर जो कॉमन पासवर्ड किसी ने यूज़ किया है या फिर किसी ने कॉमन वर्ड यूज़ किया है या फिर अपना नाम यूज़ किया है या फिर अगेन जो मतलब कि ऐसा नंबर या अल्फ़ाबेट यूज़ किया जो कि काफ़ी रिपीट हो रहा था। तो ये सारे को मैं अब एक कॉलम में रखूँगा जो कि कॉलम का नाम मैं रखता हूँ बैड पासवर्ड के। ये सारे मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो बैड पासवर्ड में उसकी वैल्यू सेव हो जाए। तो यूज़र्स, और जो वैल्यू सेव होगी वो ट्रू फॉल्स ही होगी अगेन। तो यूज़र्स बैड पासवर्ड इक्वल टू ब्रैकेट रखी ताकि जो रिजल्ट हो वो, और यूज़र पहला हमारे पास था टू शॉर्ट, कि अगर हमारे पास टू शॉर्ट भी है ट्रू है तो हमारे पास सेव हो जाए। फिर हमारे पास था कि ट्रू या फिर कॉमन पासवर्ड, कॉमन पासवर्ड जो कॉमन पासवर्ड्स की कंडीशन ट्रू है, तो अगर कोई ट्रू है और वो डिफ़र करता है मींस कि कोई और यूज़र है, डिफरेंट यूज़र है बाकी बैड पासवर्ड्स की जो हमने ऊपर देखे हैं, तो फिर वो भी हमारे पास सेव हो जाए ट्रू फॉल्स में की तरह, कि मतलब उसकी जो वैल्यू थी यूज़र के रो में, जो ये हम बैड पासवर्ड का कॉलम बना रहे हैं तो जो रो उसके साथ सीध में जाएगी तो वो ट्रू हो। अब है यूज़र्स कॉमन वर्ड, अगर इसमें से कोई कंडीशन ट्रू होती है और वो यूज़र डिफरेंट है तो उस यूज़र के साथ बैड पासवर्ड कॉलम में ट्रू आ जाए वैल्यू। और हमने देखा था यूज़र्स यूज़र्स नेम, किसी ने अगर अपना नाम यूज़ किया हुआ है चाहे वो फर्स्ट नेम हो लास्ट नेम हो। और फिर था कि यूज़र्स टू मैनी रिपीट्स ही, तो इनमें से कोई भी कंडीशन जो है ट्रू होगी यूज़र के लिए तो वो वैल्यू सेव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये यूज़र है और इस यहाँ पर अभी तो फॉल्स है, कोई टू मैनी रिपीट्स इसके नहीं, अगर यहाँ तो चलो टू मैनी रिपीट्स हैं लेकिन कोई और यूज़र होता उसके टू मैनी रिपीट्स ना होते और उसने नेम यूज़ किया होता, तो उसके जो हम बैड पासवर्ड एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ फॉर एग्जांपल ये एक बैड पासवर्ड है, या मैं अभी आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ कि यहाँ डिस्प्ले। अब मैं यूज़र्स और इसमें मैं रख लेता हूँ यूज़र्स और बैड पासवर्ड। तो आउट ऑफ 982 मेरे पास 424 ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने बैड पासवर्ड की कंडीशन जिन पे लागू होती है कि उनके जो पासवर्ड्स थे वो काफ़ी बैड थे और उनके रीजंस डिफरेंट हो सकते हैं। किसी ने कॉमन वर्ड यूज़ किया था, किसी ने नाम अपना यूज़ किया था, किसी ने 111 फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई पासवर्ड यूज़ किया था, टू मेनी रिपीट्स थे उसमें। किसी ने कॉमन पासवर्ड यूज़ किया था, मतलब कि जो कॉमनली यूज़ होता है कि पाकिस्तान 123, पाकिस्तान 456 एक्सेट्रा। और किसी का पासवर्ड जो था वो काफ़ी शॉर्ट था लेंथ में,
कि और जो अकॉर्डिंग टू रूल 8 मिनिमम होना चाहिए था और उसका 8 से कम लेंथ का पासवर्ड था। तो वो टोटल 424 ऐसे यूज़र्स थे जिनके पासवर्ड जो थे वो बैड थे। तो अब लास्ट में मैं इसको सिर्फ प्रिंट कर लेता हूँ कि अब हमारा जो पासवर्ड है वो एटलीस्ट बैड ना हो, मतलब कि जो रूल्स हैं रूल्स के मुताबिक अगर उस रूल्स को सेटिस्फाई करता हो, जो अगर वो रूल को सेटिस्फाई करता है तो अगर बेस्ट नहीं है तो बैड भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि न्यू पासवर्ड जो कि निस्ट की के जो रूल्स थे उसको सेटिस्फाई करता हूँ। इससे पहले मैं कमेंट कर लेता हूँ। लिस्ट तो greedy horse draft 42 please। इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इसलिए मैंने कोटेशन मार्क जो है सिंगल कोटेशन मार्क उसको यूज किया। तो मैं पासवर्ड या दैट प्रोसेस इज तो हमारा जो ये वाला पासवर्ड है वो रूल के मुताबिक निस्ट रूल्स को फॉलो करता है और निस्ट की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करता है कि वो इसमें कोई रेपिटेटिव वर्ड्स कोई नहीं है, जैसे 1111 एक्सेट्रा था, और कोई कॉमन वर्ड यूज़ नहीं हो रहा। इसके अलावा मतलब कि जितने हमने अभी ये सारी कंडीशंस देखी हैं कि लेंथी भी है, कॉमन पासवर्ड भी नहीं है, कॉमन वर्ड भी यूज़ नहीं है, और कोई यूज़र का नाम भी नहीं है इसमें, और कोई रिपीट भी नहीं है इसमें। तो ये टोटली पासवर्ड जो है निस्ट की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट जिसमें हमने देखा कि बैड पासवर्ड क्या होता है, उसकी एनालिसिस की, और निस्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने जज किया उसको कि निस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और वो यूज़र्स किस तरह उसको रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते। और एंड पे हमने देखा कि जो रिक्वायरमेंट थी, जब हमने सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी देख ली निस्ट की, और उसके मुताबिक पासवर्ड हमने देख लिया कि यूज़र्स ने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या किस तरह के पासवर्ड रखे हैं, तो उसके एंड पे फिर हमने कंक्लूड किया कि निस्ट की रिक्वायरमेंट को किस तरह का पासवर्ड जो वो सेटिस्फाई करता है। तो वो पासवर्ड यूं था कुछ। तो आई होप कि ये एक प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले प्रोजेक्ट में।